सबरी माता की कहानी बहुत ही प्यारी। एक भील राजा था। उस भील के घर में एक लड़की का जन्म हुआ। अब जैसी लड़की बड़ी हुई तो भील राजा ने उसके नौकर चाकर मंत्री कही थे। अब उसने सोचा भाई अब इसकी शादी करी जाए। तब उसने उस सब्जी के पाले हुए भेड़ बकरियां जो भी जीव जंतु थे घर के पालतू पशु, तो वीर राजा ने बोला जो ये संबंधी आ रहे हैं मैं इनके लिए इनका वो करूं, इनको मैं इनकी बलि देने के लिए। सब्जी को पसंद नहीं था कि भाई मेरे पाले हुए जीव हैं तो मैं इनकी इस शादी के पीछे मैं क्यों इनकी हत्या करवाऊँ। तब फिर वो उसी दिन जैसे उसने सोचा वो लोग वो संबंध करने लगे। सबरी रात को ही निकल गई। तो सबरी के माँ बाप के घर में बहुत बड़ा कारोबार था वो भील राजाओं का। तो वो घोड़े वगैरह सब कुछ थे। वो घोड़साल के नीचे छिप गई उस दिन रात को। जैसे दिन निकला वो रातों रात तब सुबह के टाइम वो निकलती गई वन की तरफ। वन में चलती गई तो वहाँ एक रास्ते में बहुत बड़ा ऊँट पड़ा हुआ था। तो जानवरों ने उसका अंदर का सारा मांस चुन चान के खा लिया था। वहाँ एक वो बन गई थी गुफा जैसी। तो जैसे उसके भील राजा के नौकर चाकर चारों तरफ भागे तो सट उसके अंदर घुस गई। उस ऊँट के कंदरा के अंदर ऊँट के पेट के अंदर घुस गई। वहाँ पे पुरेता हुआ था पेट, वहाँ घुस गई। फिर जैसे उसके मंत्री निकलते गए चारों दिशाओं में तो वो अपने जिस दिशा में वो मंत्री नहीं गए उस दिशा की तरफ चली गई। चलती गई वन में चली गई। फिर जहाँ मदन मुनि का आश्रम था उसके आसपास चली, वहाँ रहने लगी। फिर दिन में वो छिप जाती थी। उनके लिए लकड़ी पकड़ी सब ला के रखती थी। संतों के लिए वहाँ संतों की टोली भी थी। मदन मुनि के वो दो चेले थे। फिर तब उन संतों ने सोचा भाई ये कौन करके जाता, रोज सैन सफाई भी करके जाता, लकड़ियाँ में रखता है, तो मैं वो कर लूँ। एक एक करके उन लोगों ने उस लड़की के चारों तरफ वो देख लिए भाई हम इसको देखते रहेंगे कौन करता है। इसके दो में बैठ गए भी कौन करता है वो सफाई। फिर वो छिप जाती थी, किसी को नहीं मिलती थी। फिर दूसरा दिन भी ऐसे करती रही, तीसरा दिन भी ऐसे करती रही। कई दिन बीत गए। लकड़ी ला के रखती थी, सफाई करके जाती थी, कुटिया के चारों तरफ साफ सुथरा बना के। फिर एक दिन एक संत को मिल गई वो। तो जो और चेले थे गुरु जी के मदन मुनि महाराज के, तो उन्होंने उसकी छूत छात मानने लगे भाई ये वीर राजा की लड़की है, हम इसके छुआ हुआ इसका करा हुआ सैन सफाई हम मंजूर नहीं है। तो सारे वो करने लगे चेले, उस चीज़ से नफरत करने लगे ये भील की लड़की नीच जात की है। फिर उन्होंने वो कर दिया। उस पानी लाई होगी तो पानी लाए होंगे तो उन्होंने बोला हम नहीं पीते इस पानी को। तो उस तब जो बड़े गुरु जी थे वो मुनि महाराज, मदन मुनि महाराज, बड़े मुनि महाराज, तो उन्होंने बोला भाई जब सबरी इस तालाब में पैर लगाएगी तो ये पानी शुद्ध हो जाएगा। तो ये नहीं मान रहे थे सारे जो उनके चेले थे।
तो फिर महाराज ने बोला भाई फिर रो प्यासे, कहीं पानी है नहीं। तब सब मान गए। तब सबरी ने अपने पैर के अंगूठा छुआया और पानी साफ हो गया, शुद्ध हो गया। पर उसी पानी को फिर नहाने धोने में, पीने में, सब चीज़ में इस्तेमाल करने लगे। और अंत टाइम पे रहने लगी, सबका सब काम करने लगी, जैसे करती थी करती आई। तो अंत टाइम पे जब मुनि महाराज बहुत बूढ़े हो गए, उन्होंने बोला भाई बेटा एक दिन तेरे घर में राम आएंगे और ज़रूर आएंगे। तब वो राम का इंतज़ार करती रहती थी, चुन चुन के बेर लाती थी, रोज़ चक चक के लाती थी, रोज़ धरती जाती, आस देखती जाती थी कब आएंगे राम आएंगे। तब एक दिन राम ने ज़रूर दर्शन दिए। तब वही लक्ष्मण मूर्छित में वही बेर काम आए। तब कोई माने ना माने, ये सच्ची कहानी है, तो विश्वास करें बस। कोई नीच ऊंच नहीं होता, ये सब भगवान के व्यक्ति हैं, जीव प्राणी परमात्मा ने दिया है। और मनुष्यों में जो ये कुभावना है क्या ये नीच है ये ऊंचा है, ये सब गलत है, बस खत्म। जय श्री राम। कुड़ी के बाग खुल गए, राम आएंगे, मेरे चुप चुप आऊंगी। मेरे झोपड़ी के बाग खुल गए, मेरे झोपड़ी के बाग खुल गए। मुनि जी कह गए थे राम, राम आएंगे, राम